हेलो फ्रेंड्स, अगेन इस वीडियो के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सीखने वाले हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो है ना, इससे पहले मैंने प्रेजेंट के तीनों मैंने बना दिए हुए हैं। ठीक है, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस ऐसे दो हो गए थे। ये पास्ट परफेक्ट जो है यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट जो है आपको आसानी से आ जाएगा। मेरे साथ बस शुरू से अंत तक बने रहना। ठीक है, तो देखोगे सबसे पहले मैं आपको बताऊं यहाँ कुछ फॉर्मूले, जैसे कि मैं हर बार आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मूले जानना बड़ा जरूरी है जब आप एक्टिव पैसिव करते हो तो। ठीक है, तो आप देखोगे कुछ ये यहाँ पे मैंने फॉर्मूले लिखे हैं 4 जो कि आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में आप देखोगे सब्जेक्ट, हैड, वी थर्ड और ऑब्जेक्ट इस तरह से आता है। यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग ऑफ यहाँ पे क्या होगा, हेड। मैं आपको बता दूं, आपको याद रखना चाहिए कि एक्टिव वॉइस के अंदर जो है वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा हेड होता है, और पैसिव वॉइस के अंदर जो है उसमें भी क्या देखने को मिलता है, हेड। यानी कहने का मतलब क्या कि एक्टिव वॉइस में भी हेड हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और पैसिव वॉइस में भी हेड हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे हर जगह एक्टिव पैसिव में आपको हेड ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला थोड़ा आपको याद रखना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे ही इसका पैसिव बनाओगे तो सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट, हेड के नीचे हेड ही रहेगा। देखो वर्ब के नीचे वर्ब, लेकिन उसके पहले बीन लिखना पड़ेगा। परफेक्ट में कोई भी परफेक्ट होगा उसके वर्ब के आगे बीन लिखना पड़ता है। अब देखो ऑब्जेक्ट के नीचे क्या आ गया हमारा, बाय सब्जेक्ट। इस तरह से फॉर्मूला है। नेगेटिव सेंटेंस में देखो, नेगेटिव सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। वी थर्ड इसमें भी आएगा क्योंकि परफेक्ट में, एक्टिव में भी वी थर्ड होता है, पैसिव में भी वी थर्ड होता है। अब सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट, हेड के नीचे हेड, नॉट के नीचे नॉट, वर्ब के नीचे वर्ब, लेकिन उसके पहले बीन लिखा जाता है बस। ठीक है, ऑब्जेक्ट के नीचे क्या आ जाएगा, बाय सब्जेक्ट। इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस था। ठीक है, अब देखोगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो प्रश्नवाचक वाक्य में देखोगे तो हेल्पिंग वर्ब हमें पहले यूज करना पड़ता है। तो देखोगे सब्जेक्ट के पहले यहाँ पे हेड हमने यूज कर लिया, यानी हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बस हेल्पिंग वर्ब अगर आप आगे लिख देते हो जैसे क्या लिखा हुआ है तो प्रश्नवाचक बन जाता है। ठीक है, अब इसका पैसिव बनाओ तो हेड के नीचे हेड, सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट, वर्ब के नीचे वर्ब, लेकिन उसके पहले बीन आएगा, ऑब्जेक्ट के नीचे बाय सब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन के नीचे क्वेश्चन। यानी इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला है। अब इसमें भी सिंपली ऐसे ही है। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि प्रश्न भी होना चाहिए और नकारात्मक भी होना चाहिए। सिंपली इसमें भी ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। तो देखोगे इसमें करना क्या है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी कहने का मतलब क्या कि ये देखो ये निगेटिव है। ठीक है, अगर इसका हेल्पिंग वर्ब मैं पहले लिख देता हूं तो प्रश्न भी बन जाएगा और निगेटिव पहले से ही ये था, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों बन गया। वही काम यहाँ पे किया गया, बस हेल्पिंग वर्ब उठा करके पहले लिख दिया गया, यानी हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट भी प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखोगे पैसिव में बनाते समय हेड के नीचे हेड, सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट, नॉट के नीचे नॉट, वर्ब के नीचे वर्ब, लेकिन उसके पहले बीन, फिर ऑब्जेक्ट के नीचे बाय सब्जेक्ट। ठीक है, कहने का मतलब क्या कि सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट लिख देने का और ऑब्जेक्ट के नीचे बाय सब्जेक्ट। ठीक है, ये दोनों जो है चेंज हो जाते हैं। बाकी सभी चीजें हेल्पिंग वर्ब हो, नॉट हो, ये सब वहीं पे लिख दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला है। मैंने ऐसे ही फॉर्मूले प्रेजेंट के भी बताए हैं। ठीक है, पास्ट के भी मैंने बताए हुए हैं। आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के वो देख सकते हो। ठीक है, जिससे कि आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा कि कैसे मतलब फॉर्मूले होते हैं। अब मैं एक एक फॉर्मूले के मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, वो एग्जाम्पल्स में यहाँ पे मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, तो देखोगे सबसे पहला हमारे पास एग्जाम्पल है कि आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, ऐसा लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे हेड आ गया। ठीक है, जहां पे भी हेड आ जाए और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, देखो यहाँ पे ईडी लगा है फिनिश के अंदर, मतलब ये थर्ड फॉर्म है, तो वो क्या कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट कहलाएगा। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट है, हेड आया है और वी थर्ड आया है, मतलब पास्ट परफेक्ट है। टेंस पहचान लिया। टेंस पहचानने के बाद आपको 3 चीजें पहचाननी है। तो जो सबसे शुरू में वो सब्जेक्ट, ठीक है, ये तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा वर्ब, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, शुरू में सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आपको देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये 3 चीजें अगर आप पहचान लेते हो तो आसानी से आप बना सकते हो। ठीक है, तो अब करना क्या है, तो बस इतना याद रखो कि सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट लिखना है और ऑब्जेक्ट के नीचे बाय सब्जेक्ट, बाकी सभी अपनी जगह पे। तो देखोगे सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, माय वर्क। ठीक है, अब देखो हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, तो हेड जो है एक वचन हो कि बहुवचन हो, सबके साथ ये यूज होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हेड।
अब देखो वर्ब के नीचे वर्ब, लेकिन कौन से फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में। ऑलरेडी यहाँ पे थर्ड फॉर्म में। अच्छा, पैसिव वॉइस में वर्ब के पहले बीन लिखना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे बीन लिख दिया। ठीक है, अब वर्ब जो है वहीं पे रहेगा जहाँ पे था वो, बस उसके पहले हमें बीन लिख देना है हमें। ठीक है, अब देखोगे ऑब्जेक्ट के नीचे क्या आ जाएगा? बाय सब्जेक्ट। बाय आई है ना, तो आई का क्या हो जाएगा? मी। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पे बनाया। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, आप कंटिन्यू देखते रहोगे तो डेफिनेटली वो चीज आने ही वाला है। ठीक है, सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि मैंने फॉर्मूले में आपको बताया। वर्ब के नीचे वर्ब, लेकिन उसके पहले बीन लिखना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट में बीन लिखना पड़ता है। फिर ऑब्जेक्ट के नीचे बाय सब्जेक्ट। आई होप कि आपको पता चला हो कि कैसे लिखा मैंने। ठीक है, माय वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय मी। ठीक है, दूसरा मैं दिखाता हूं आपको कि दूसरा जो है किस तरह पूछा जाता है, निगेटिव वाला। तो द प्रिंसिपल हैड नॉट टेकन डिसीजन, प्रिंसिपल ने ये डिसीजन नहीं लिया था। ठीक है, तो आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे हैड दिख रहा है और थर्ड फॉर्म दिख रहा है। हैड और थर्ड फॉर्म दिखता है तो वो कौन? पास्ट परफेक्ट कहलाता है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। ठीक है, अब आपको क्या कहना है, अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानो, फिर उसके बाद जो है वर्ब, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, आसान है, धीरे 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 आप एक दो बार करते जाओगे तो ही वो आने वाला है। ठीक है, आपको शुरू से देख लेना चाहिए, जिससे अगर आपको आइडिया लगे। प्रेजेंट के मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके वो देख सकते हो। तो इस तरह से देख सकते हो आप। यहाँ पे सब्जेक्ट हमने पहचाना, वर्ब हमने पहचाना और ऑब्जेक्ट हमने पहचान लिया। अब उसके बाद क्या करना है, तो जैसे कि मैंने बताया, सब्जेक्ट के नीचे आप क्या लिखो? ऑब्जेक्ट लिख दो, और ऑब्जेक्ट के नीचे बाय सब्जेक्ट, बाकी जो भी बच जाएगा वहीं पे लिख देने का। तो देखो, सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट लिखा जाए। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? डिसीजन। ठीक है, डिसीजन, ये डिसीजन आ गया। फिर देखो सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट हो गया, अब वर्ब के नीचे वर्ब, यानी हेड का हेड ही रहेगा, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हमें हेड का हेड ही लिखना है। ठीक है, नॉट के नीचे नॉट, वर्ब के नीचे वर्ब, लेकिन उसके पहले बीन लिखना पड़ता है। बीन। टेकन यहाँ पे पहले से ऑलरेडी ये थर्ड फॉर्म में है, टेकन। अब देखोगे ऑब्जेक्ट के नीचे क्या आएगा? बाय सब्जेक्ट, बाय द प्रिंसिपल। ठीक है, बाय द प्रिंसिपल। आई होप कि आपको पता चला हो कि कैसे मैंने लिखा, डिसीजन हैड नॉट बीन टेकन बाय द प्रिंसिपल। ठीक है, डिसीजन प्रिंसिपल के द्वारा नहीं लिया गया था। आई होप कि आपको ये पता चला। चलो अब आगे देखते हैं, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखना। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखोगे प्रश्नवाचक है। अब वो प्रश्नवाचक को कैसे बनाया जाएगा वो देखना। ठीक है, तो प्रश्नवाचक में सबसे पहले टेंस पहचानना है। कभी भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाते हो तो टेंस पहचानो। ठीक है, टेंस पहचानने से ही पता चलेगा कि एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा और पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे मैंने हेड देखा और वी थर्ड देखा, जिससे पता चल गया कि ये पास्ट परफेक्ट है। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा? दे, ये तो हमारा वर्ब है, वर्ब चाहिए। यू हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि had they taken you to the had they taken you to the science fair। ठीक है, क्या तुम्हें साइंस फेयर लेके जाया गया था, ऐसा। तो उसमें आपने देखा कि सब्जेक्ट आपका दे है, वर्ब आपका टेकन है, यू आपका क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, बहुत आसान है, बस समझते जाना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के नीचे बाय सब्जेक्ट, बाकी सभी चीजें वैसे ही रहेंगी। यानी हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, हेड का हेड आएगा। ठीक है, अब ये हेड का हेड ही आएगा। अब देखो सब्जेक्ट के नीचे क्या लिखेंगे हम? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? यू। ठीक है, अब वर्ब के नीचे वर्ब, लेकिन उसके पहले क्या आता है? बीन आता है, तो बीन। टेकन का क्या आ जाएगा? टेकन। ठीक है, इस तरह से हो गया, हैड यू बीन टेकन, इस तरह हुआ। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? टू, जो लास्ट में बच रहा है ना उसको आप यहाँ पे शुरू में जोड़ सकते हो। टू द साइंस फेयर। ठीक है, बाय देम, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, आप देखोगे सब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के नीचे भी आप लिख सकते हो, या तो आप लास्ट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लास्ट में लिखा मैंने? क्योंकि यहाँ पे टू लगा हुआ था। ठीक है, तो हैड यू बीन टेकन टू द साइंस फेयर बाय देम। ठीक है, ये टू लगा हुआ था, इसके लिए मैंने ये टू को जो है, पूरा जो टू था मैंने वर्ब के साथ जोड़ दिया, और इसीलिए मैंने जो हमारा सब्जेक्ट है मैंने लास्ट में लिखा। हालांकि आप जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के नीचे लिख सकते हो,
कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा लिखते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब आप देखोगे अगला 4th नंबर का देखा जाए, 4th नंबर का देखोगे लिखा हुआ है हैड मिस्टर रॉय नॉट फॉरगॉटन हिज सूटकेस। क्या मिस्टर रॉय जो है उनका सूटकेस जो है नहीं भूले थे, ठीक है। हैड दिख गया और फॉरगॉटन यानी थर्ड फॉर्म दिख गया तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखोगे 3 चीजें पहचाननी है। जो शुरू में जो सब्जेक्ट है ये आपका सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है, फिर फॉरगेटन यानी भूल गया ये इसकी क्रिया है, क्या तो भाई ऑब्जेक्ट। तो 3 चीजें आपने पहचान लिया, बड़ा आसान है, ध्यान से बस देखते जाना मेरे साथ, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपने पहचान ली। अब आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट के नीचे हेल्पिंग ऑफ के नीचे हेल्पिंग और हेड का हेड आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा हिज सूटकेस, ठीक है। सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट के नीचे नॉट, ओके। फिर वर्ब के नीचे वर्ब, लेकिन उसके पहले बीन लिखना पड़ेगा क्योंकि परफेक्ट है ये, ठीक है, बीन। उसके बाद आप फॉरगॉटन लिख सकते हो, ठीक है। अब वर्ब के नीचे वर्ब आ गया। अब ऑब्जेक्ट के नीचे क्या आ जाएगा, बाय सब्जेक्ट यानी बाय मिस्टर रॉय। तो इस तरह से जो है लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस तरह से जो है आपने इसका पैसिव वॉइस बना दिया कि हैड इज सूटकेस नॉट बीन फॉरगेटन बाय मिस्टर रॉय। तो इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बनेगा। आई होप गाइस कि आपको ये पूरा समझ में आया हो। एक बार फिर देख लो, ठीक है, एक बार रिपीट कर लोगे तो आसानी से वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जो है आगे हम इसके आगे जो है एडवांस पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।